राधे 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 की बेड़ा पार हो जाएगा। राधे 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 की बेड़ा पार हो जाएगा। ओ बोलो राधे 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 की बेड़ा पार हो जाएगा। बोल राधा रानी की जय हो। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय स्तनो हरि। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः मोखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आ गई श्री राधे। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मोक्तावलिः गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। ओम पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री गोपालाय नमः। श्री व्यासाय नमः। श्री सुकाय नमः। ध्यानं समर्पयामि सर्वोपचारार्थैः एकदंत्रेण गंधाक्षतपत्रपुष्पाणिं समर्पयामि। आरार्तिक्यं करोमि। सभी दूर दराज से आए हुए भक्तवृंद अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और परम मंगलमयी आरती भागवत भगवान की बड़ी श्रद्धा निष्ठा के साथ उतारेंगे। हमारे जो जजमान परिवार हैं वो आगे आकर के और उनके जो सहयोगी परिकर हैं वो भी आरती उतारा करें, भगवान की दिव्य आरती उतारा करें। ओम चंद्रमा मनसो जातक्यो सूर्यो अजायदा श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ये मुक्तिपथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला।
पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती हो, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर को जगबंदी को शनिमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंदी खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के मंगल की आरती हो, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव बन्धु जस्ता त्वमेव वेद्यवरं त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाधिवन्दनं मादेव शान्तिरन्तरिक्षं। परिचगुं शान्तिः व्रतपि शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः। जलेन शीतलीकरणं महापुष्पै देवताभिवन्दनं माह। ॐ जग्नेन जग्नभयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की, अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। दूर दराज से आए हुए सभी भक्त वृंद अपने अपने आसनों को सुशोभित करें, अलंकृत करें और सर्वप्रथम शांति का दान दें। दूर दराज जहाँ भी नगरवासी, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, सेक्टरवासी, कॉलोनी वासी जहाँ भी आवाज़ पहुँच रही है, सभी भक्त वृंद अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के भागवत पांडाल पर शीघ्र आते शीघ्र उपस्थित हो। व्यास जी महाराज व्यास गद्दी पर आसीन हो चुके हैं। आप सभी भक्त वृंद आकर के आज द्वितीय दिवस की ज्ञान गंगा में सभी भक्त वृंद गोता लगाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान जय। बोल राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राम।
जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बोलो व्यासी महाराज की जय हो। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री राम श्री सीताराम श्री राम श्री सीताराम श्री राम श्री सीताराम श्री गणेशाय नमः श्री महासरस्वत्यै नमः नमः परमहंसास्वादितो चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् कान्तिः शिताम्रसति निन्दितसारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावने कृतयामुनगाङ्गशङ्गम् श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः नारायणं नमस्कृत्य
नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय अखिल हेय प्रत्यनीक असंख्य ज्ञान गुण गण निलय भक्त वांछा कल्पतरो परमाध्यक्ष श्री राधा माधव भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष वांगमय विग्रह के स्वरूप में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण अनंत बलवंतो श्री हनुमान जी महाराज और जिनके पावन चरणों में बैठ करके हम सभी इस दिव्य सत्संग क्षत्र का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ऐसी मां भगवती भद्रकाली समागत विप्रचरण मां वीणा वादनी के सभी साधक हमारे कलाकार बंधु इस आयोजन के परीक्षित श्रीमान राघवेंद्र तिवारी जी, समस्त तिवारी परिवार और हमारे इस दिव्य आयोजन में पधारे हुए समस्त भक्त वृंदो, सज्जन वृंदो, श्रद्धामयी देवियों, हम भगवान की कुछ मंगलमयी चर्चा प्रारंभ करें। उससे पूर्व मन वाणी की पवित्रता के लिए कुछ क्षण भगवान के नाम का स्मरण, तत्पश्चात भगवान की मंगलमयी कथा। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद
श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, समस्त भक्त समाज की जय, संत समाज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान की मंगलमयी कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के द्वितीय सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। द्वितीय दिवस है। गत दिवस भगवान की बहुत सुंदर चर्चा हम सभी लोगों ने सुनी। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य के माध्यम से कि भागवत जी की क्या महिमा है, क्या महात्मा है। शनकादिक कहते हैं नारद जी, भागवत जी उसको भी पवित्र कर देती हैं जिसने सारे जीवन सिर्फ और सिर्फ पाप ही किया हो, पुण्य किया ही ना हो। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सामान्य पापी की कौन कहे, ऐसे पापी को भी अगर भागवत श्रवण करा दी जाए तो वह पवित्र हो जाता है। कौन सा पापी? जो ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, हमेशा किया, पुण्य किया ही ना हो, सदा दुराचार रता विमार्ग का, वैदिक मार्ग के विपरीत जिसने कार्य किया, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ऐसे जो सदैव क्रोध रूपी अग्नि में जलते रहते हैं, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः, जो कुटिल है, कामी है, ऐसे भी श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ को अगर श्रवण कर लें, भागवत जी की कथा सुन लें, तो वह कलयुग में पवित्र हो जाता है। श्रीमद् भागवत जी का श्री सूत जी मंगलाचरण करते हैं। हमारे यहाँ यह सनातनी परंपरा रही है, जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसके पहले श्री गणेश करते हैं ना, इसी को शास्त्रों में मंगलाचरण का। जब हम मंगल के स्वरूप भगवान का स्मरण करते हैं तो जो कार्य करने हम जा रहे हैं उस कार्य में किसी भी प्रकार का अमंगल नहीं होता। इसलिए मंगल के स्वरूप भगवान का स्मरण सबसे पहले। बहुत ही सुंदर मंगलाचरण किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो
वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। किसका ध्यान कर रहे हैं? बोले सत्यम परम धीमहि। हम सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान करते हैं। और भागवत जी का प्रारंभ होता है जन्म से, जन्माद्यस्य यतः। और यह ब्रह्म सूत्र से उठाया गया है, जन्माद्यस्य यतः। पहला शब्द क्या है? जन्म। और भागवत जी का जब विश्राम होता है तो अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। अंत में क्या कहे? परम। और प्रारंभ में जन्म शब्द, अंत में परम शब्द आता है। इसका अर्थ क्या है? हमारी जो यह जीवन की यात्रा है, जन्म लेकर के हमने सिर्फ इस संसार के भोगों के लिए नाना प्रकार का परिश्रम करके सारा जीवन यदि व्यर्थ गंवा दिया तो कोई उसका लाभ हमको नहीं मिला। मनुष्य शरीर पा करके यदि सिर्फ सांसारिक पदार्थों के संग्रह में हमने पूरा जीवन गंवा दिया तो मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर का पूर्णतः लाभ हमने नहीं लिया। जन्म से परम की यात्रा करनी है हमको। इसलिए सूत जी कहते हैं सबसे पहले जन्माद्यस्य। जन्म लेना किसका सार्थक है? जो जन्म लेने के बाद और उस परम के चरणों तक पहुंच जाए, उसी का जन्म लेना सार्थक है। जन्म से परम तक की यात्रा, वह परम है क्या? गोस्वामी जी कहते हैं, सखा परम परमार्थ सखा परम परमार्थ सखा परम परमार्थ सखा परम परमार्थ मन क्रम बचन राम पद ने मन क्रम बचन राम पति मन क्रम बचन राम पद ने मन क्रम बचन राम पति सखा परम परमार्थ एहु। परम क्या है? बोले परम परमार्थ यह है कि मन क्रम वचन राम पद में हो। मन से, कर्म से और वाणी से भगवान के श्री चरणों में हमारी रति हो जाए, यही परम तक की यात्रा है। और यदि यहाँ तक की यात्रा हमने पूरी नहीं किया तो सिर्फ जन्म लिया हमने। और जैसे 84 लाख योनियों में जो जन्म लेकर के मर जाते हैं, बस उसी प्रकार से खाए पिए और बाद में मर गए। जिस शरीर के प्रति हमें इतनी आसक्ति है
उस शरीर, मनुष्य शरीर को प्राप्त करने का परम लाभ यही है, एन केन प्रकारेण भगवान के चरणों में हमारी रति हो जाए। एक संत ने कहा, इस शरीर को देख करके तुम्हें लगता है कि यह शायद सिर्फ भोगों के लिए मिला है, यह साधन के लिए मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जितना सुंदर दिखता है उतना है नहीं। महाराज हमें तो बड़ा अच्छा लगता है, हम तो दिन भर साबुन और पाउडर और क्या क्या लगाते हैं। तो संत ने बहुत अच्छी बात कही, सुंदर देही देख के उपजत अति अनुराग, मढ़ी न होती चाम जो जीवत खाते काग, मढ़ी न होती चाम जो जीवत खाते का। जिस काया को देख करके तुम्हें इतना अनुराग हो रहा है, अगर उसमें ऊपर से चमड़ा ना मढ़ा गया होता तो कौवे तो जिंदा ही खा जाते। मढ़ी न होती चाम जो तो जीवत खाते काग। तो क्या यह शरीर सिर्फ भोगों के लिए मिला है? नहीं, यह शरीर हमें जन्म से परम तक की यात्रा करने के लिए मिला है। यह संदेश देने के लिए सूत जी जन्म शब्द से प्रारंभ करते हैं और परम शब्द से विश्राम करते हैं। जन्म से परम तक की यात्रा। हम जिन भगवान का ध्यान कर रहे हैं वे कैसे हैं? बोले जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः, जिनके द्वारा इस सृष्टि का जन्म होता है और इस सृष्टि का पालन होता है और जिनके द्वारा इस सृष्टि का संहार होता है। हम ऐसे सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान करते हैं। एक बात निवेदन करूं, वैसे देखिए जब कोई वस्तु बनाई जाती है तो जो उसका निर्माण करता है उसको शास्त्रों में निमित्त कारण कहा गया। और बिना कारण के कोई भी कार्य होता नहीं, कोई ना कोई कारण होता है। तो जो बनाता है उसको निमित्त कारण, लेकिन जब कोई वस्तु बना रहा है तो उसमें कुछ कच्चा माल भी तो लगेगा, रॉ मटेरियल। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो कुम्हार हुआ निमित्त कारण, लेकिन घड़ा किससे बना रहा है? मिट्टी से बना रहा है, तो वह मिट्टी उपादान कारण है। तो महाराज जब भगवान इस सृष्टि को जन्म देते हैं तो भगवान कौन सा कच्चा माल लगाते हैं? कुछ रॉ मटेरियल लगाते हैं? शास्त्र कहते हैं नहीं, भगवान स्वयं बनाते हैं और स्वयं बनते हैं। भगवान अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। भगवान अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, स्वयं निमित्त कारण भी है और स्वयं उपादान कारण भी है। इसलिए भगवान अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। महाराज कैसे संभव है? बिना मिट्टी के कुम्हार तो नहीं बना सकता घड़ा। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। देखो जैसे मकड़ी जाला लगाती है तो मकड़ी जाला बुनने के लिए कहीं से मटेरियल लाती है,
कहीं से नहीं लाती, स्वयं से ही उस जाले को उत्पन्न करती है और बाद में स्वयं ही उसका आहरण कर लेती है। इसी प्रकार भगवान ही स्वयं बनते हैं और भगवान ही बनाते हैं। इस प्रकार की सृष्टि है भगवान जिसका निर्माण करता है। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं जितने भी जीवधारी हैं वो कोई हमारे भगवान से अलग नहीं है। इसी कारण कहते हैं सिय राम मैं सब जग जानी, 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 करऊं प्रणाम सप्रेम सुभानी, करहूं प्रणाम दीन सुभानी, करऊं प्रणाम सुप्रेम सुभानी, करहूं प्रणाम दीन सुभानी। क्योंकि भगवान ने ही बनाया है और भगवान ही बने हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सी राम में सब जग जाने, जग राम सिया में देखो। गुण दृष्टि और जो दोष दृष्टि है दोनों को हटा करके, गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया में देखो। चाहे जहां चले जाएं, जब सी राम में देखेंगे तो माला हाथ में हो चाहे ना हो, भजन चल रहा है, सब में भगवान का स्वरूप। इस प्रकार भगवान सृष्टि का जन्म करते हैं, सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। और दूसरा कार्य, वे सत्य स्वरूप भगवान इस सृष्टि का पालन करते हैं। अब पालन भी देखिए भगवान का बहुत विलक्षण है। लोग कहते हैं बच्चा छोटा है, हम उसको खिला रहे हैं, हम उसका पालन कर रहे हैं। जब उसका जन्म हो गया तब तो खिला रहे हैं, और जन्म के पहले उस भगवान ने ही तो पाला है। जब वह शिशु मां के गर्भ में होता है तो भगवान एक आप्यायनी नाड़ी है जो मां के उदर से उस शिशु के उदर में जोड़ देते हैं। मां जो खाती है उसका रस उस शिशु को प्राप्त हो जाता है। देखिए पालन की व्यवस्था कितनी भगवान की अच्छी है। और जब उस बालक का जन्म होता है तो जन्म होते ही मां के स्तनों में दूध का संचार हो जाता है। लोग कहते हैं भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, यह कोरी कल्पना है। नहीं, भगवान क्षीर सागर में न रहते होते तो इतनी माताएं बच्चों को जन्म देती हैं, चाहे वह मनुष्य हो चाहे पशु आदि हो। उन बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था कैसे होती? भगवान क्षीर सागर से कनेक्शन जोड़ देते हैं। और जब बालक थोड़ा सा बड़ा हो गया, कुछ खाने पीने लायक हो गया, तो फिर कनेक्शन कट जाता है। ये पालन की व्यवस्था, सृष्टि के पालन की व्यवस्था बड़ी विलक्षण है। आपने देखा होगा भगवान के पालन की व्यवस्था, आज तक किसी ने यह नहीं सुना होगा कि भगवान के कर्मचारी कभी लेट से आए। आज सूर्य नारायण 1 घंटे लेट उगे, कभी नहीं। ऐसी भगवान की सृष्टि के पालन की व्यवस्था। और इसी प्रकार भगवान सृष्टि का संहार करते हैं। अच्छा देखिए, कभी कभी ऐसा लगता है संहार शब्द बड़ा सुनने में
भय को देने वाला है। भगवान संहार करते हैं। भगवान की यह जो संहार की लीला है, इसमें भी भगवान की करुणा है, कृपा है। अगर भगवान संहार न करें तब तो इस सृष्टि का क्रम ही थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि नए पत्ते वृक्षों में तभी आते हैं जब पुराने झड़ जाते हैं। पतझड़ जब हो जाती है तभी तो नए पत्ते आते हैं। अगर संहार की व्यवस्था न हो तो पता चले कि उधर से एक बूढ़े दादा आ रहे हैं, हमको पता ही नहीं कौन है। पूछे महाराज ये कौन है? बोले आपके बाबा के बाबा के बाबा है। अगर व्यवस्था न हो ये आने जाने वाली ठीक ठाक, तो इसलिए भगवान सृष्टि को उत्पन्न भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान का हम ध्यान करते हैं। और वे भगवान कैसे हैं? बोले जिनके विषय में अर्थेषु अभिज्ञ, बड़े बड़े जो ज्ञानवान हैं वे उनके विषय में भगवान कब क्या करना चाहते हैं ये वो भी नहीं जान पाते। अर्थेषु अभिज्ञ, भगवान क्या करना चाहते हैं बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जान पाते। ऐसे भगवान का हम ध्यान करते हैं। अर्थेषु अभिज्ञ का अर्थ आप एक बहुत अच्छे दृष्टांत से समझ सकते हैं। भगवान की व्यवस्था को वो भी नहीं समझ पाते। एक बार एक व्यक्ति मार्ग से जा रहा था, थक गया था थोड़ा सा, तो मार्ग में आम का बगीचा दिखा, सोचा विश्राम कर ले, गया लेट गया। यही मई जून का महीना था। ऊपर की तरफ देखा उसने, कहने लगा प्रभु वैसे तो आप सृष्टि के रचनाकार हो, लेकिन आपकी रचना मेरे समझ में आती नहीं और कभी कभी मुझे लगता है आपसे भी गलती हो ही जाती है, भले ही भगवान हो तो क्या हुआ। और व्यक्ति अपने मन में विचार कर रहा क्या गलती हुई। उसने कहा देखो आम का पेड़ इतना बड़ा और फल इतना छोटा, और यही काशी फल देखो तो उसकी शाखाएं बिल्कुल लताएं हैं और फल इतना बड़ा। पेड़ कमजोर है, फल ज्यादा मजबूत है। लौकी देखो तो भी यही हाल है, और आम इतना मजबूत है लेकिन फल इतना छोटा है। आपसे भी मिस्टेक हो जाती है। ऐसा सोचता रहा, सो गया, और जब सो गया तो पेड़ से एक आम गिरा खोपड़ी में, नींद खुली। उसने कहा प्रभु अब मैं समझ गया आप जो करते हो ठीक ही करते हो। अगर कहीं आज आम के पेड़ में कद्दू जैसा फल लगा होता तब तो आज हमारी कपाल क्रिया हो गई होती। अर्थेषु अभिज्ञ, भगवान कब क्या करना चाहते हैं उनके प्रयोजन को बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते। कोई जानता है या सब लोग अनजान हैं, कोई नहीं जानता भगवान क्या करना चाहते हैं। तो गोस्वामी जी कहते नहीं कुछ लोग जानते हैं। कौन जानता है? बोले जिसको ठाकुर जी कृपा करके जनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वही जानता है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, सोई
जिसको ठाकुर जी कृपा करके जना दें वही जानता, बाकी अर्थेश अभिज्ञा। और कैसे हैं भगवान? बोले स्वराट, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं। हमें आपको देखने के लिए लाइट की आवश्यकता है, टॉर्च की, लेकिन भगवान स्वयं प्रकाश स्वरूप। भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं, इस सूर्य में भी जो तेज दिख रहा है, अग्नि में भी जो तेज दिख रहा है, वह इनका तेज नहीं है। सूर्य चंद्रमस्य चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम, वह तेज भी मेरा ही है। यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम, सूर्य चंद्रमस्य चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। जिन भगवान भुवन भास्कर सूर्य के प्रकाश से यह सारा त्रैलोक्य प्रकाशित होता है, ऐसे सूर्य भगवान को भी तेज मैं प्रदान करता हूं। सूर्य चंद्रमस्य चाग्नौ, सूर्य चंद्रमा अग्नि, तत्तेजो विद्धि मामकम, वह मेरा ही तेज है। ऐसे स्वराट हैं जिन्होंने अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का जो अत्यंत दुर्लभ गुह्य ज्ञान था वह प्रतिष्ठित कर दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया, जिनकी माया के कारण तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। वे भगवान कैसे हैं? बोले जिनकी माया के कारण तेज में सूर्य की रश्मियों में जल का भ्रम हो जाता है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, यद्यपि वह तीनों कालों में असत्य है, लेकिन उनकी माया के कारण सूर्य की रश्मियों में किरणों में जल का भ्रम हो जाता है। ऐसे सत्य स्वरूप का हम ध्यान करते हैं। किसी ने पूछा, सुत जी यह भगवान श्री कृष्ण का विशेष रूप से प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, तो आपको मंगलाचरण में कहना चाहिए कृष्णम परम धीमहि। हमारे गोस्वामी जी ने तो कह दिया एहिमह रघुपति नाम उदारा। क्या है आपके इस ग्रंथ में? बोले इसमें भगवान का उदार नाम है। तो आपने कृष्णम परम धीमहि क्यों नहीं कहा? सूत जी कहते हैं यदि कृष्णम परम धीमहि कह देते तो राम जी कहते, राम जी के भक्त कहते हैं तो भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए ग्रंथ है, ये कृष्ण भक्तों का ग्रंथ है, इसलिए हमने कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा। रामम परम धीमहि कह देते तो कृष्ण भगवान वाले, वृंदावन वाले कहते ये हमारा ग्रंथ नहीं है। शिवम परम धीमहि कह देते तो शक्ति के उपासक कह देते हैं तो शिव जी की उपासना का ग्रंथ है। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष का स्पष्ट नाम न लेकर के उन्होंने सत्यम परम धीमहि कहा। क्यों? जितने भी भगवान हैं वह भले ही अलग अलग स्वरूपों में हैं, लेकिन सभी सत्य की ही प्रतिष्ठा करते हैं। हम लोगों के यहाँ कथा भी होती है तो सत्य नारायण की होती है, झूठ नारायण की नहीं। सत्य की प्रतिष्ठा की कहां तक कहें? जब चोर भी चोरी करते हैं तो बाद में कहते हैं देखो सत्य सत्य, बाद में बंटवारा करना, बेईमानी नहीं करना। मालिक कितना बेईमान हो
लेकिन वह चाहता है सेवक हमें बिल्कुल ईमानदार मिले। ये सत्य की प्रतिष्ठा है और सत्य स्वरूप भगवान कृष्ण है। आगे शुकाचार्य भगवान कहते हैं स्तुति करते हुए, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नम। ऐसे सत्य स्वरूप का हम ध्यान करते हैं, प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का वर्णन है। अनुबंध चतुष्टय में 4 चीजें आती हैं। एक विषय, दूसरा इसको प्राप्त करने का अधिकारी कौन है, और तीसरा इस ग्रंथ का संबंध किससे है, और चौथा इसका प्रयोजन क्या है। यह अनुबंध चतुष्टय में 4 चीजें आती हैं। तो सूत जी चारों का वर्णन इस श्लोक में करता है। धर्म प्रोंजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषिभिस्तक्षणा। क्या वर्णित है इसमें, क्या विषय है? कहते हैं धर्म प्रोंजित कैतवोत्र परमो। यहां पर निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। धर्म प्रोंजित कैतवोत्र, यहां पर जो परम धर्म है वह कैसा है? बोले वह कितवता से रहित है। कितवता का अर्थ है धूर्तता से रहित है, किसी प्रकार का कपट नहीं है उसमें। तो प्रश्नकर्ता ने पूछा, महाराज धर्म में कपट क्या है? धर्म में कपट क्या है? धर्म का कपट यह है, धर्म करने के बाद, भगवान की पूजा करने के बाद भगवान से कुछ मांगना, यही कपट है। भगवान से मांगने के लिए कुछ पूजा पाठ करना यह धर्म है। भगवान से मांगना यह धर्म है, और भगवान को मांगना यह परम धर्म है। भगवान से मांगना यह धर्म है, और भगवान को मांगना यह परम धर्म है। हमें कथा से कुछ प्राप्ति हो जाए, कथा से कुछ प्राप्ति हो जाए यह धर्म है, और कथा की प्राप्ति हो जाए यह परम धर्म है। ऐसे परम धर्म का निरूपण किया। और एक बात मैं निवेदन करूं, लोग धर्म का परित्याग करके परम धर्म का आश्रय लेने की बात कभी कभी कहते हैं, लेकिन धर्म से ही परम धर्म प्रकट होता है। धर्म से ही परम धर्म प्रकट होता है। गोस्वामी जी कहते हैं धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। अच्छा, धर्म का त्याग करने से परम धर्म मिलेगा, लेकिन त्याग हम किस वस्तु का करते हैं? जो अपनी होती उसका त्याग करते हैं। पहले हम उस वस्तु को जब प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे, हमारे पास वह वस्तु होगी तभी तो त्याग करेंगे।
है ही नहीं तो त्याग क्या करेगा? तो जिसका जीवन धर्ममय है, जिसके जीवन में धर्म है, वही तो धर्म का त्याग करके परम धर्म ग्रहण करे। एक बार एक ब्राह्मण देवता सन्यासी जी के पास पहुंचे, एक सन्यासी के पास। बोले महाराज हमको सन्यास दीक्षा दे दीजिए। सन्यास दीक्षा के बाद शिखा सूत्र का त्याग हो जाता है, शिखा सूत्र छुड़वा दिया जाता है, पिंडदान करके फिर सन्यासी होता है, अपना ही पिंडदान। तो सन्यासी जी ने पूछा, बोले पंडित जी आपके पास शिखा है? बोले नहीं है। यज्ञोपवीत जनेऊ? बोले वो भी नहीं है। तो सन्यासी जी ने कहा काहे परेशान हो, तुम तो बने बनाए सन्यासी हो, ना तो तुम्हारे पास चोटी है ना जनेऊ है, तो जब है ही नहीं तो त्याग किस वस्तु का करो? पहले ग्रहण करो तब त्यागो। ऐसे परम धर्म, निष्कपट परम धर्म का निरूपण है श्रीमद् भागवत जी। जो भक्त भगवान की आराधना के बाद सिर्फ एक याचना करता है, सब कर मांगहि एक फल राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन गो। यह निष्कपट धर्म है। महाराज अधिकारी कौन है? बोले निर्मत्सराणाम सताम। जिनका हृदय निर्मत्सर हो गया है, जिनके हृदय में किसी भी प्रकार का कोई मात्सर्य नहीं रह गया। मात्सर्य का अर्थ क्या है? मात्सर्य का अर्थ है दूसरे का उत्कर्ष देख करके, दूसरे की उन्नति देख करके जिनके मन में किसी प्रकार की, हृदय में किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती, उन्हीं को हम कह सकते हैं कि यह निर्मत्सर है। और दूसरे की उन्नति देख करके चेहरा की कांति मलिन पड़ जाए तो वह उनके हृदय में, इसका मतलब मत्सर है। एक बाहर का मच्छर है, एक भीतर का मच्छर है। बाहर वाला तो दिख जाता है लेकिन अंदर वाला नहीं दिखता, लेकिन काटता बहुत है। अगर उसको आपने छूट दे दिया घूमने की अंदर, तो बाहर वाले से ज्यादा वो परेशान करता है, और वहां कोई ऑल आउट भी काम नहीं करे। क्यों? जहां दूसरे को हंसता हुआ देखा, भगवान की कृपा हुई किसी पर, यह देखते ही वह अंदर वाला मच्छर काटना शुरू कर दे। लेकिन इस भागवत जी का अधिकारी कौन है? जो निर्मत्सराणाम है, जो निर्मत्सर हो गए हैं, ऐसे सज्जन इसके अधिकारी। महाराज इसमें किसका वर्णन है? बोले वास्तव वस्तु का वर्णन है। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वास्तव वस्तु क्या है? वास्तव वस्तु तो परमात्मा है, भगवान ठाकुर जी हैं। और वास्तव वस्तु टीकाकारों ने कहा तीन है। वास्तवश्च, वास्तवीचा, वास्तवम च। वास्तवश्च जीवः, वास्तवीचा माया, और वास्तवम च जगत। वास्तवश्च माने जीव, वास्तवी माने माया, और वास्तवम माने जगत। तीनों का वर्णन है भागवत जी में। और सुनने वाले के ऊपर क्या होता है? बोले तापत्रयोन्मूलनम। उसके जो त्रयः ताप है मिट जाते हैं। जीवन में नाना प्रकार का जो दुख है, कष्ट है, वह मिट जाता है। एक सूर्य इतना तपाता है, और जिसके अंदर 10-10 सूर्य हों, टेंशन, माने 10 और सन माने सूर्य, जिसके अंदर 10-10 सूर्य हों, टेंशन, उसको कितना तपाता होगा अंदर से, आप कल्पना करें। लेकिन भगवान की कथा यदि सुन ले
तो वह टेंशन का जो 10 सूर्यों का ताप है वह मिट जाता है, दुख समाप्त हो जाता है। महाराज किसी का मिटा, भगवान की कथा सुनने से किसी का दुख समाप्त हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं हाँ, तुरंत समाप्त होता है। किशोरी जी बहुत दुखित हैं, लेकिन हनुमान जी ने जैसे कथा सुनाई तो रामचंद्र गुण बरने लागा। रामचंद्र गुण बरने लागा। रामचंद्र गुण बरने लागा। रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा। सुनत ही सीता करे दुख भागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा। सुनत ही सीता करे दुख भागा। जैसे भगवान के गुणानुवादों को सुनाना शुरू किया हनुमान जी ने, तो सुनते ही देर नहीं लगी, सुनते ही सीता कर दुख भागा। यह कथा की महिमा है। तापत्रयोन्मूलनम, संबंध किससे है? बोले श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परैरीश्वरः। श्रीमद् भागवत जी की रचना महामुनि व्यास जी ने किया है, सामान्य नहीं है, उनसे संबंध है भागवत जी का। और प्रयोजन क्या है? बोले सद्यो हृत्य वरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषिभिस्तक्षणा। प्रयोजन यह है कि जैसे भगवान की कथा सुने, सुनते ही वे ठाकुर जी सद्यो हृदय वरुध्यते प्रकृतिभिः, हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। आते ही नहीं है, अवरुद्ध हो जाते हैं। आने में, विराजमान होने में, बैठ जाने में और अवरुद्ध होने में, दोनों में फर्क है। जैसे भी आप लोग बैठे हुए हैं, जब तक मन हुआ कथा सुने, नहीं उठ करके चल दिए। लेकिन अगर दोनों तरफ से गेट लगा हो, ताला लगा दिया जाए, चाहेंगे भी तो नहीं जा पाएंगे, यह अवरुद्ध होना है। तो जैसे कथा हम सुनते हैं, सुनते ही ठाकुर जी हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, वे अगर चाहें भी तो जा नहीं सकते। यही भागवत जी की महिमा। महाराज सुनने की बात कौन कहे? बोले शुश्रूषिभिः तत्क्षणात्। सुनने की बात तो दूर रही, सुनने की मात्र मन में इच्छा जागृत हो जाए, उतने में ही ठाकुर जी विराज जाते हैं। शुश्रूषिभिः, सुनने की इच्छा जागृत हो जाए। अनुबंध चतुष्टय का इस मंगलाचरण के श्लोक में ज्ञान कराया। तीसरे श्लोक में कहते हैं, भागवत जी निगम कल्पतरोर गलितम फलम। भागवत जी कैसे हैं? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का गलित फल है श्रीमद् भागवत। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। महाराज फल तो है, ठीक है, लेकिन क्या गारंटी? फल कभी कभी खट्टा भी तो निकल आता है। सूत जी कहते हैं यह फल खट्टा नहीं होगा। आपके पास इस बात का क्या प्रमाण है? सूत जी कहते हैं सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम
भागवत रूपी फल में सुख रूपी तोते ने चोंच मार दी है, और तोता चोंच उसी में मारता है जो फल मीठा होता है। फल का सबसे बड़ा पारखी अगर कोई है तो तोता ही है, इसलिए यह फल भी मीठा है। महाराज क्या करें, लाओ फल तब खाएं। सूत जी कहते हैं खाने योग्य नहीं है, क्योंकि उस फल को खाया जाता है जिसमें गुठली हो, छिलका हो, लेकिन इस फल में कोई त्याज्य अंश है ही नहीं, इसलिए इसको तो खाओ नहीं, पूरा पी जाओ। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुः रहो रसिका भुवि भावुक। कब तक पिए महाराज? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। रसमालयम का भाव क्या है? रसमालयम माने सूत जी कहते हैं जब तक इस सृष्टि का लय ना हो जाए तब तक पिबत भागवतम। और दूसरा भाव यह है कि जब तक ठाकुर जी में हमारे अंतःकरण जो चार है, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतः चतुष्टय, इन चारों का जब तक ठाकुर जी के चरणों में लय ना हो जाए तब तक पीते रहो। पिबत भागवतम रसमालय। कितनी बार पिए महाराज? अभी 15 दिन पहले तो कथा हुई है हमारे पड़ोस में। बोले मुहुः रहो, बार बार पियो। क्यों? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूं ग्रह रो रे। भगवत भक्त का लक्षण है कि सदैव भगवत कथामृत का पान करता रहे, उसके कान कभी भरे नहीं। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, मुहुः रहो रसिका भुवि भावुक। दो को बुलाया नाम लेकर के, एक रसिकों को और एक भावुक को। रसिका भुवि भावुका। सूत जी से पूछा एक व्यक्ति ने, महाराज आपने दो को ही क्यों बुलाया? रसिक को और भावुक का नाम लिया और किसी का नाम नहीं लिया। सूत जी कहते हैं देखो, हमने उसका नाम लिया है जिसको प्यास ज्यादा लगी है। जिसको प्यास ज्यादा लगी है, पानी का महत्व तो वह जानता है जिसको प्यास लगी हो, और जिसको प्यास न लगी हो वो पानी का महत्व क्या जाने। जो मई की गर्मी में चल करके आ रहा हो मार्ग से, वही वृक्ष की छाया का महत्व जान सकता। और एसी से निकल करके बाहर आए तो वो पेड़ की महिमा क्या जाने। इसलिए रसिक और भावुक ये दोनों प्यासे हैं, पिपासु हैं, इसलिए ये भागवत कथामृत का महत्व जानते हैं। हमने इन दोनों को बुलाया। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। बहुत सुंदर मंगलाचरण। टीकाकारों ने कहा पहला जो मंगलाचरण है वह वेद व्यास जी का है, दूसरा मंगलाचरण श्री सुकाचार्य भगवान का है, सुखदेव जी का, और तीसरा श्री सूत जी महाराज का मंगलाचरण। पहला मंगलाचरण के द्वारा हमें जो प्राप्ति होती है ज्ञान की, वह किस बात की प्राप्ति होती है? पहले मंगलाचरण के द्वारा पता चलता है ध्येय क्या है, किसका ध्यान करें। सत्यम परम धीमहि। दूसरे मंगलाचरण के द्वारा गेय क्या है, गाएं क्या। तो धर्म प्रोंजित कई तवोत्र परमो, निष्कपट परम धर्म जिसमें वर्णित है उसको गाएं। गेय विषय का ज्ञान। और तीसरे मंगलाचरण में पेय विषय का ज्ञान। पिए क्या? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। इसलिए पहला मंगलाचरण ध्येय, दूसरा मंगलाचरण गेय, और तीसरा मंगलाचरण पेय विषय की हमें जानकारी देगा।
अब ये 3 मंगलाचरण में इतना समय लगा है और ऐसे 18,000 श्लोक हैं। अगर इस क्रम से कथा कहें, अभी सिर्फ 3 श्लोकों की कथा हुई है, तो आप समझो कितना समय लगेगा। सूत जी से सौनक ऋषियों ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, 6 प्रश्न किया। बोले महाराज, किम श्रेयः शास्त्र सारम कहा, स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म केवताराश्च, धर्मम कम शरणम गतः। किम कर्म केवताराश्च, धर्मः कम शरणम गतः। सबसे बड़ा श्रेय क्या है? किम श्रेय। दूसरा प्रश्न शास्त्र सारम का, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? और स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का कारण क्या है? चौथा प्रश्न किम कर्म, भगवान के कर्म क्या है? पांचवा केवताराश्च, कितने अवतार भगवान ने लिए? कोई 5 कहता है, कोई 10 कहता है। आप बताओ हे प्रभु, कितने भगवान के अवतार? और छठवां प्रश्न है, हे प्रभु, जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले गए तो धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? बड़े प्रसन्न हुए सूत जी महाराज। सौनक ऋषियों का यह प्रश्न सुन करके इतने दिव्य प्रश्न किया है सौनक जी ने कि उनका रोम रोम हर्षित हो गया। नाम भी है रोमहर्षण, इतने सुंदर प्रश्न सुन करके उनका रोम रोम हर्षित हो। इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणाम रोमहर्षणिः। एक भाव तो यह है कि रोमहर्षण जी संप्रश्न सुन करके प्रसन्न हो गए, और दूसरा रोमहर्षण जी का रोम रोम प्रसन्न हो गया। आपने लोक मंगल के लिए यह प्रश्न किया है। देखिए, प्रश्नकर्ता भी कई प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न करने वाले होते हैं, एक उत्तम, एक मध्यम और एक अधम। उत्तम प्रश्नकर्ता कौन है? जो जिज्ञासु बन करके प्रश्न करे महापुरुषों के सामने और उसकी जिज्ञासा का निवारण गुरुजन करें, वह उत्तम प्रश्नकर्ता, उत्तम श्रोता। और मध्यम कौन है? मध्यम वह है जो यह बताने के लिए प्रश्न करे कि हम भी कुछ जानते हैं। प्रश्न ऐसा करे जिससे सामने वाले को पता चले कि हम भी कुछ जानते हैं, ऐसे वैसे नहीं है, वह मध्यम श्रोता। और अधम कौन है? ऐसा प्रश्न करे जिसका कोई उत्तर न हो। एक रामायणी जी थे, वो अयोध्या के रामायणी थे, गए एक जगह तो एक श्रोता ने प्रश्न किया। बोले महाराज, आप राम कथा तो बहुत अच्छी कहते हो, लेकिन एक बात बताओ, तुलसीदास जी के नाना का नाम क्या था? तुलसीदास जी के नानी का नाम और नाना का नाम बताओ। और वो भी बड़े विनोदी थे, उन्होंने कहा बिल्कुल बताएंगे। लिखा है ना, रामायण में लिखा है। कहाँ लिखा है? बोले उनकी नानी का नाम था सुमति और नाना का नाम था संपत्ति। कहाँ लिखा है महाराज? बोले जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां उनके नाना संपत्ति थे वहीं उनकी नानी सुमति थी। ऐसे प्रश्न करता है। एक बार हम कथा कहने गए, नोएडा के पास कथा कहने गए, दादरी।
एक सज्जन आए सुबह, बोले महाराज कथा तो बहुत अच्छी कहते हैं, लेकिन हमारा भी कुछ प्रश्न है, उसका उत्तर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, पूछो, जो आएगा बताएंगे। आप ज्योतिष जानते हो? मैंने कहा ज्यादा तो नहीं जानते, हमारा विषय ज्योतिष नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु कृपा से कोई प्रश्न करोगे तो उसका समुचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और उसने एक छड़ी ले रखी थी, उसने 2 गोले ऐसे ऐसे खींचे, बोले गुरुजी अगर वास्तव में ज्योतिषी हो तो अब बताना, ये छड़ी मैं इस गोले में रखूंगा कि इसमें रखूंगा? अब बताओ संसार का कौन ज्योतिषी होगा जो ये बता दे कि तुम इस गोले में रखोगे कि इसमें? अगर वो कहेगा तुम इस गोले में रखोगे तो उसमें रख देगा, और अगर उसमें कहेगा तो वो इसमें रख देगा। ऐसा जो प्रश्न है वह अधम प्रश्न। भगवती पार्वती जब प्रश्न करती हैं तो भगवान शंकर कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ऐसा प्रश्न होना है। महाराज किम श्रेय, प्राणी मात्र का सबसे बड़ा श्रेय क्या है, क्या करें? पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं सूत जी। मनुष्य का परम कर्तव्य है सवै पुंसाम परो धर्मो, यतो भक्तिरधोक्षजे, अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसाम परो धर्मो, वही परम धर्म है। प्राणी मात्र के कल्याण का सबसे बड़ा श्रेय यही है कि वह एन केन प्रकारेण ऐसा प्रयत्न करे, इस प्रकार से परम धर्म का ग्रहण करे कि अधोक्षज भगवान के चरण कमलों में उसकी भक्ति हो जाए। यतो भक्तिरधोक्षजे, सवै पुंसाम परो धर्मो, यही परम धर्म है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो उसने संसार की सबसे बड़ी सी बड़ी प्रतिष्ठा को भी यदि प्राप्त कर लिया तो सच्चे अर्थ में कोई उसका मतलब नहीं। भगवान के चरणों में भक्ति नहीं हुई, रति नहीं हुई, कुछ भी पा जाए लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं यदि ऐसा ऐश्वर्य भी मनुष्य को मिल जाए और भगवान की भक्ति से वंचित रहे तो बेकार है। कैसा ऐश्वर्य, बहुत ध्यान से सुनेंगे। झूमत द्वार अनेक मतंग, जंजीर जरे मद अंबु चुचाते, तीखे तुरंग मनोगति चंचल, पवन के गौनों ते बढ़ी जाते, भीतर चंद्रमुखी अवलोकती, बाहर भूप खड़े न समाते। ऐसा ऐश्वर्य हो, बाहर भूप खड़े न समाते, राजाओं की भीड़ लगी हो। ऐसे भये तो कहा तुलसी, जो पे राजीव नाथ के रंग न राते। यदि ऐसे भी हो गए, अनेक हाथी बड़े बड़े जंजीरों में बंधे हुए द्वारे पर खड़े हों, द्वार पर जंजीर जरे मद अंब चुचाते। घोड़े कैसे हों? बोले जो हवा के वेग से भी ज्यादा तेज चलने वाले।
स्त्री कैसी हो? बोले भीतर चंद्रमुखी अवलोकती, चंद्र के समान मुखड़े वाली हो और बाहर भूप खड़े न समाते, ऐसे भये तो कहा तुलसी जो पे राजी हो, नाथ के रंग नर नर। भगवान के चरणों में भक्ति हो, लेकिन कैसी भक्ति कैसी हो? दो विशेषण दिया। बोले अहैतुक्य प्रतिहता, एक तो भक्ति में किसी प्रकार का कोई हेतु ना हो, अहैतुकी भक्ति हो, अहैतुक्य, और दूसरा अप्रतिहता। अप्रतिहता का अर्थ है अबाधिता भक्ति हो, जो अखंड तैल धारावत सदैव निरंतर चलने वाली हो, इस प्रकार की भक्ति। अहैतुक्य प्रतिहता, दो विशेषण दिया। कोई उसमें कामना ना हो, वह सदैव भगवान से कुछ मांगे नहीं, सिर्फ कहे तो यह कहे प्रभु आपने जो मेरे ऊपर कृपा किया है यह क्या कोई कम है? मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो मुझे हे ठाकुर जी आपको चाहिए। हे बंसी वाले, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मुझे सब कुछ दे दिया है, अब अगर कुछ चाहिए तो आपके चरणों का प्रेम चाहिए। भक्त ऐसा हो, इसको कहते हैं अहैतुकी भक्ति, अहैतुक्य प्रतिहता। और भक्त यही तो कहते हैं हे ठाकुर जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके चरणों में प्रेम मुझे मिल जाए। न मुझे धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशला कुमार मुझे राम चाहिए। ये अहैतुक्य भक्ति, अहैतुक्य प्रतिहता, अहैतुकी भक्ति है। भक्त बड़े भाव से भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे बंसी वाले आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। आइए हम भी गुनगुना लें। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। कान रे